हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integers। ठीक है, देखिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है जहां q पूर्णांक है। ठीक है, देखिए इसको समझने से पहले आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे कोई नंबर होता है, यहाँ होता है और यहाँ पे कुछ बचता है, तो इन सबको क्या बोला जाता है। तो देखिए ये जो बीच में होता है इसको बोला जाता है भाज्य, इंग्लिश में डिविडेंड। जिससे डिवाइड किया जाता है यानी जिसका हम लोग टेबल पढ़ते हैं डिवाइड करने के लिए, वो है डिवीजन, भाजक। इधर जो आता है उसको बोला जाता है कोसेंट, भागफल, और नीचे जो बचता है इसको बोला जाता है शेषफल, रिमाइंडर। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे जो पीछे हम वीडियो बताए थे पहला नंबर का, फर्स्ट नंबर का, उसमें भी हम बताए थे। इस तरह से एक फॉर्मूला बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसी को अगर हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू, इसको डिविजन को b मानेंगे, b, और ये कोसेंट को q और प्लस रिमाइंडर को r। ठीक है, इसी से ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज अभी करने वाले हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो गया डिविडेंड यानी भाज्य हो गया, ये हो गया भाजक, और ये हो गया भागफल यानी कि कोसेंट, और ये हो गया रिमाइंडर। देखिए बिल्कुल इसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है ना, देखिए 6 क्यूब प्लस 1 इसी टाइप से लिखा हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे b की जगह क्या है 6, मतलब यहाँ पे 6 डिविजन है यानी भाजक है, मतलब 6 से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और ये q है मतलब यहाँ का भागफल है, कोसेंट है, और प्लस रिमाइंडर r। ठीक है, मतलब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज अभी करने वाले हैं। अब यहाँ पे r को थोड़ा सा समझते हैं जो शेषफल होता है। देखिए अगर हम लोग 6 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं तो देखिए यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, तो यहाँ पे क्या बच सकता है, 0 से लेके 5 तक रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा। अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 से 1 कम मतलब 5 तक ही शेषफल बचेगा। या तो पूरा कट जाएगा तो 0 शेषफल हो जाएगा रिमाइंडर, या फिर 5 तक बचेगा। 6 कभी भी रिमाइंडर नहीं बच सकता। अगर हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो कभी भी 6 तक 6 शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि 6 अगर बचेगा तो फिर हम लोग 6 1 जा 6 करके काट सकते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 ही हो जाएगा। मतलब हम लोग कोई भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं यानी जो भाजक या डिविजन है हमेशा रिमाइंडर उससे छोटा ही रहेगा। ठीक है, शेषफल हमेशा इस नंबर से छोटा ही आएगा, इसके इक्वल भी, इसके बराबर भी नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको मिटा दे रहे, ये बस हमको फॉर्मूला को समझाना था। अब हम इसको मिटा के लिखते हैं इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो साइड में कहीं पे नोट करके रख लीजिए। ठीक है, इसके आंसर में इसको नहीं लिखना है, ये बस हम समझा रहे थे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे, हल इसका कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब जो प्लस में हो। ठीक है, माइनस में रहेगा तो ऋणात्मक।
तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा भाजक b इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में है 6 क्यूब 6 क्यूब 6 क्यूब, तो यही भाजक है। अभी हम बता दिए थे ना इससे पहले में कि b के जगह 6 था। अगर यहाँ पे क्वेश्चन 4 क्यूब वाला रहता, कभी 2 क्यूब वाला क्वेश्चन आता है, तो उस समय b क्या हो जाएगा? अगर 4 क्यूब वाला क्वेश्चन है तो b 4 हो जाएगा, 2 क्यूब वाला क्वेश्चन रहेगा तो b के जगह 2 लेंगे, ठीक है। 3 क्यूब वाला क्वेश्चन में रहेगा तो b के जगह 3 लेंगे। अभी 6 वाला है इसीलिए b इक्वल टू 6, ठीक है। तो भाजक b इक्वल टू 6 और भागफल q तथा शेषफल r है, ठीक है। जहां r बराबर, या जहां हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अभी हम बता दिए थे r क्या है? शेषफल है ना, तो इस तरह से लिखेंगे जहां r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा या 6 से छोटा होगा, क्योंकि भाजक यहाँ पे 6 है, ठीक है। इंग्लिश में इसी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड डिविजर b इक्वल टू 6, कोमा देंगे, फिर कोसेंट q इक्वल, कोसेंट q है, एंड रिमाइंडर r, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? वेयर r जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 या 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, एंड लेस देन 6, ठीक है। देयरफॉर r इक्वल टू क्या हो जाएगा? हिंदी वाले ये वाला लिखेगा, इंग्लिश वाले ये वाला। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप लोग को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में नोट्स मिल जाएंगे, तो हिंदी मीडियम वाले भी इस चैनल से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो आगे आप हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे। देखिए अगर r का वैल्यू 0 से इक्वल है या 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है तो क्या होगा? 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5, बस 5 तक लेंगे, 6 को नहीं लेंगे क्योंकि 6 से छोटा है, ठीक है। 6 का इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल भी है इसीलिए 0 इधर नहीं है, ठीक है। अभी हम समझाए थे ना, एक बार फिर से समझाते हैं। जैसे 6 से कोई नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को पता नहीं कि कौन सा नंबर है, इसीलिए इसको a माने हुए हैं। यहाँ पे जो a है ना, यहाँ जो a माने कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब ये एक पूर्णांक है, ठीक है, और मतलब a एक पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पे जो 6 है यानी जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो क्या है? भाजक है। अभी हम बता दिए थे इसको भाजक बोला जाता है, यानी कि डिवीजर जो है b, इसको b बोले थे, ये a b q और यहाँ पे शेषफल में r, तो a मान लिया इसको, और इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है? इसका मतलब भाजक जो है यानी डिवीजर क्या है? b है, और b कितना है? वो 6 है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए डिवीजर b इक्वल टू 6, ठीक है। और ये कोसेंट है यानी कि q भागफल है, तो वही लिखे हैं भागफल q है, जो कोसेंट है q है, और जो शेषफल है वो r है, रिमाइंडर जो है वो r है, ये लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम बता दिए कि अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 से लेके 5 तक बचेगा, इसके अलावा कोई भी रिमाइंडर बच नहीं सकता है। मतलब हम लोग कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हर बार क्या होगा? या तो 0 आएगा रिमाइंडर, या इससे छोटा ही कोई नंबर आएगा, कभी भी इसका बराबर में, मतलब यहाँ 6 कभी भी रिमाइंडर बच नहीं सकता है, क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं 6 नहीं बचेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर मतलब r कितना हो सकता है?
0 से बड़ा हो सकता है या 6 से छोटा हो सकता है। तो यही हम लिखे यहाँ पे कि r जो है वो ये होगा, मतलब r का पॉसिबल वैल्यू ये है। अब हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हम बताए थे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, या डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम बोलते हैं ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसमें हम क्या बताए थे, a इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ये होता है ना, और b का वैल्यू तो पता है, ये बाकी किसी का वैल्यू, ये r का पता है, वहां से लेके 0 से लेके 5 तक में कुछ भी होगा, और b का हम लोग को पता है, b कितना है 6, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू 6q प्लस r, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए ये जो r का 1 2 3 4 5 6 वैल्यू आया है, इस जगह हम लोग r का वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। एक बार 0 रखेंगे r के जगह, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, इस तरह से रखते जाएंगे और जो आएगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड, लास्ट में क्या आया था, a इक्वल टू 6q प्लस आर, ये आया था लास्ट में, ठीक है। और r का वैल्यू क्या था, r का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 इतना तक था ना। तो अब हम लोग बस यहाँ पे क्या करेंगे, r का वैल्यू रखते जाएंगे, जैसे पहले हम लोग a1 ले लेते हैं, ठीक है, अलग अलग वैल्यू आएगा, इसलिए a1 a2 a3 इस तरह करके निकालेंगे। a1 6q प्लस r क्या लेंगे 0, तो क्या हो जाएगा 6q में 0 जोड़ेंगे तो 6q। अब बताइए ये इवन होगा कि ऑड होगा, इवन ऑड हम पहले ही बता चुके थे, इवन नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से डिवाइड हो। तो देखिए 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 जो है 2 से भाग लग जाएगा, तो ये दोनों गुना हो रहा है, ठीक है। q की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे देखिए 6 गुना 1 6 गुना 2 6 गुना 3, इस तरह मतलब q के जगह में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी नंबर अगर ले रहे हैं और अगर पहला वाला 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा जो गुना करके आएगा वो भी 2 से डिवाइड होगा, देखिए सब 2 से डिवाइड हो रहा है ना। तो उसी तरह यहाँ पे 6 है, इसको कोई भी नंबर से गुना कर ले, 2 से अगर 6 डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा जो भी नंबर आ जाए q के जगह कुछ भी रख दें, तो जो आंसर आएगा वो 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये पूरा 2 से डिवाइड होने वाला है, मतलब ये एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। तो हम लोग यहाँ पास ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सम संख्या। देखिए क्वेश्चन में वही हम लोग को दिखाना है, विषम और सम, ठीक है। और भी क्वेश्चन आएगा, किसी में बोलता है कि सम संख्या दिखाइए, किसी में बोलेगा विषम दिखाइए, किसी में बोलता है सम और विषम दोनों दिखाइए, तो हम लोग वही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सम संख्या है, क्यों सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड है, मतलब 2 से भाग लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 से विभाज्य, ठीक है। इधर मिटा दे रहे, इंग्लिश में यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखना है, लिखेंगे इवन नंबर, ठीक है। ये क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, क्यों होगा, क्योंकि डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए। देखिए r का वैल्यू हम लोग 0 रख लिए, अब हम लोग क्या रखेंगे 1, तो अब a2 इक्वल टू लिखेंगे 6q प्लस r का वैल्यू अब क्या करेंगे 0 से 1, ठीक है। अब 1 हो गया, यहाँ जोड़ नहीं सकते हम लोग, ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए ये तो 2 से डिवाइड होगा, 6q 2 से डिवाइड होगा, लेकिन 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब टोटल जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये एक विषम संख्या होगा, 2 से भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विषम संख्या, ये विषम संख्या है। क्यों है विषम संख्या, क्योंकि 2 से अविभाज्य है, भाग नहीं लगेगा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऑड नंबर। क्यों ऑड नंबर है, तो नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है।
इस तरह फिर a3 लिखते आएंगे। देखिए a3 में क्या हो जाएगा 6 प्लस, अब r का वैल्यू 1 के बाद 2 रखेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे ये 2 से डिवाइड होता है और ये 2 भी 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से भाग लग रहा है, ये भी 2 से भाग लग रहा है, मतलब टोटल मिला के 2 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब ये सम संख्या, जो 2 से भाग लगेगा वो सम, जो 2 से भाग नहीं लगेगा वो भी सम। ठीक है, 2 से डिवाइड होने वाला इवन, 2 से नहीं डिवाइड होने वाला ऑड। तो यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या, क्यों? क्योंकि 2 से विभाज्य है। ठीक है, इवन नंबर है, इवन नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, देखिए एक बार इसी तरह आते जाएगा, एक बार सम संख्या, एक बार विषम, एक बार सम, एक बार विषम, एक बार सम, इस तरह आएगा, इवन ऑड इस तरह आते जाएगा। अब एक और अगर निकालेंगे तो 6 प्लस, अब r का वैल्यू 2 से 3 हो जाएगा, तो ये देखिए ये 2 से डिवाइड होगा, 3 नहीं, इसका मतलब टोटल 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी विषम संख्या। विषम संख्या क्यों है विषम? क्योंकि 2 से अविभाज्य है, 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 से अविभाज्य। ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इस तरह कोमा दे के लिखेंगे, यहाँ पे सब जगह कोमा देंगे। ठीक है, इस सब में भी यहाँ तो दिए हैं। फिर एक 5 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 6 प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा? आप देखिए ये 2 से डिवाइड होगा, 4 भी 2 से डिवाइड, यानी पूरा सम हो गया, 2 से भाग लगने वाला सम संख्या है, 2 से विभाज्य। ठीक है, इवन नंबर है डिविजिबल बाय 2। इस तरह एक और निकलेगा a6 प्लस 5। अब ये क्या है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो टोटल 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब विषम संख्या, जो 2 से भाग ना लगे, विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 से अविभाज्य। ठीक है, ऑड नंबर है नॉट डिविजिबल बाय 2। देखिए इतना हो गया, मतलब r का वैल्यू जितना रहेगा, देखिए अगर यहाँ पे 4q वाला क्वेश्चन होता तो r का वैल्यू कहां तक जाता? 0 1 2 बस 3 तक ही जाता, क्योंकि यहाँ पे भाजक यानी डिविजन 4 था, तो r 3 तक ही जाएगा। अगर 2q वैल्यू रहेगा तो r का वैल्यू सिर्फ 0 और 1 होगा, क्योंकि इससे एक कम तक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो रहता है उससे एक कम तक, यहाँ 6 है इसीलिए 5 तक चल गया, r का वैल्यू 5 तक चला गया है। ठीक है, इसीलिए 5 बार करना पड़ा, अगर ये सब रहता तो थोड़ा कम करना पड़ता। तो देखिए हम लोग को क्वेश्चन में दिखाना क्या है, हम लोग को प्रूव क्या करना है, तो हम लोग को प्रूव ये करना है कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो, जो कोई ऑड इंटीजर है यानी जो विषम है, वो या तो इस रूप में रहेगा या इस रूप में रहेगा या इस रूप में रहेगा, जो विषम वाला है यानी जो ऑड वाला है। देखिए है ना, विषम पूर्णांक ये या ये रूप में होता है, का रूप का होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये सम है, विषम, देखिए ये विषम है ना ऑड नंबर, देखिए विषम नंबर, एक विषम नंबर ये है और एक विषम नंबर ये है। क्वेश्चन में भी तो यही है, देखिए दिखाना था ना कि ये एक विषम संख्या है, ये एक विषम संख्या है, ये एक विषम संख्या है। ठीक है, तो बस हम लोग अब लास्ट में क्या लिख देंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी जो, बस यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे, देखिए सो दैट को हटा देंगे। ठीक है, हैंस लिख देंगे, अतः हैंस यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, ये पूरा लिख देना है। ठीक है, और यहाँ दर्शाइए की को हटाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब विषम वाला, ठीक है, विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, इसको आप लोग नहीं भी लिख सकते हैं, ये जो वेर के बाद है उसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ तक लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, इसके बाद ये वाला लिख देना है। ठीक है, मतलब देखिए कभी क्वेश्चन में क्या बोलेगा, जैसे अभी यहाँ पे सिर्फ विषम बोला है, सिर्फ ऑड वाला दिखाने बोला है ना, कभी कभी क्या बोलेगा कि दिखाइए कि कोई इवन नंबर जो है वो या तो 6q
या फिर 6 प्लस 2 या 6 प्लस 4 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो उस समय हम लोग लिखेंगे कि अतः कोई भी जो यानी पॉजिटिव और यहाँ पे इवन दे देगा उस टाइम, तो इवन इंटीजर इज द फॉर्म, और यहाँ सब में चेंज हो जाएगा क्योंकि इवन इस रूप में आया है देखिए। और कभी कभी दोनों देता है, लेकिन जो छोटा क्वेश्चन आता है जैसे 2q 3q उसमें इवन ऑड दोनों का देता है। बड़ा वाला जिसमें निकलता है उसमें बस एक इवन या ऑड ही दिखाने बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। यहाँ पे देखिए ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है, तो बस यही हम लोग को लिख देना है कि कोई भी जो पूर्णांक है, कोई भी इंटीजर है वो ऑड वाला यानी जो विषम पूर्णांक है वो इस रूप में होता है, ये सिर्फ लास्ट में लिख देना है। ठीक है, समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक यू।